भारत के रहने वाला हूं, भारत के गीत सुनाता हूं। इस समय पूरे देश भर में जो स्वास्थ्य विभाग ने क्रांति लाई है, वो ज़्यादातर उसके जो इक्विपमेंट हैं वो हो गए हैं मेक इन इंडिया। यही भारत सरकार का एक बहुत सपना था जो साकार हो गया है। और इस कार्यशाला में अलग अलग जो डॉक्टर्स यहाँ आए हुए ट्रेनिंग लेने के लिए, एम्स में एक से एक योग्य डॉक्टर हैं, बाहर से भी आए हैं, उनको अलग अलग बहुत ज़्यादा शिक्षा दी है। उन्हीं में से वो शख्सियत आज यहाँ पर है। मेरे सामने है डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, आप MD फाउंडर CEO AMTZ यानी कि आंध्र प्रदेश मेडिकल जोन लिमिटेड के प्रभारी हैं। और इतने इक्विपमेंट बनाए हैं, हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हुई, यही जानकारी दी है। और हाल में बैठे हर डॉक्टर अचंभित हुआ, हर्षोल्लासित हुआ। डॉक्टर सर की बात सुनकर सर बहुत धन्यवाद। यहाँ पाया कि सारे डॉक्टर दे वर वेरी सेटिस्फाइड कि इतना कुछ इक्विपमेंट आ गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस डॉक्टर साहब अब बिल्कुल तैयारी में है, नया से नया इक्विपमेंट आ रहा है। आपने जो है अनुभव लिया, आपने जो असीम आज बातें कही, उसका कितना लाभ इन सभी डॉक्टर्स एम्स को मिलेगा और उसका फ़ायदा न केवल जम्मू कश्मीर को, हमारे लगते पड़ोसी राज्य पंजाब में, हिमाचल में और बर्फीले रेगिस्तान के लद्दाख के भी आएंगे। आपके विचार इस बारे में? तो मेडिकल इक्विपमेंट कोई भी डॉक्टर पहले तो चाहेगा कि वो सेफ हो, दूसरा इफेक्टिव हो और तीसरा कॉस्ट इफेक्टिव हो। हमें तीन चीज़ों में फ़र्क समझना होगा। सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट की सेफ्टी चाहता है, उसके बाद इक्विपमेंट की सहूलियत और उसके बाद उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये तीनों चीज़ जिन अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पे डिसाइड होती है, हम उन पैमानों को परख चुके हैं। हमारी लेबोरेटरीज उन पैमानों पे इक्विपमेंट की को मापती है, उसका मूल्यांकन करती है, उसकी वैल्यूएशन करती है। और इसीलिए जो इक्विपमेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आज और वो दुनिया में सबको दे रहे हैं, वो इक्विपमेंट अगर भारत के अस्पतालों में आए तो ना केवल बजट कम होगा बट उसका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। और इसलिए डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी हमारे AMTZ विशाखापट्टनम आए भी थे, कई एम्स डायरेक्टर्स वहाँ आते हैं। अगर ऐसे चैंपियंस लीडर्स इसके ब्रांड एम्बेसडर बने तो मेक इन इंडिया का सपना मेडिकल इक्विपमेंट में बहुत जल्दी ही संपूर्ण होगा। डॉक्टर साहब, पहले होता था कि कपड़ा हिंदुस्तानी, मोहर लगी जापान की, क्या अभी भी ऐसा हो रहा है कि इक्विपमेंट सब आप बना रहे हैं, विदेश वाले ले जाके अपनी मोहर लगा देते हैं? अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारे मेडिकल इक्विपमेंट विदेश गए और विदेशी उस पर अपनी मोहर लगाकर बेच भी रहा है तो उसमें सफलता हमारी है। गलत वो होगा कि हम विदेश से लाकर मोहर लगाकर बेचें और उसको हिंदुस्तान का बना हुआ बोले, जो हम कतई नहीं करेंगे। इसलिए हर इक्विपमेंट की जो कंपोनेंट वैल्यू चेन है, जैसे सेंसर्स हैं, उसके क्रिस्टल्स हैं, उसके रिएजेंट्स हैं, उनके कंपोनेंट्स और स्पेयर्स हैं, अब धीरे धीरे इंडिया को इस कंपोनेंट इंडस्ट्री पे अपना असर दिखाना होगा। अगर हम कंपोनेंट भी बनाने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आपने देखा CT स्कैन की ट्यूब है, डिटेक्टर है, मैग्नेट है, अब ये सब हम कुछ धीरे धीरे बना रहे हैं, ये सब कुछ हम बना पा रहे हैं। अगर हम कंपोनेंट वैल्यू चेन इसी तरह बनाते रहें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी मेडिकल इक्विपमेंट कम से कम कॉस्ट में बना पाएंगे, जिससे जनता को, पेशेंट्स को, सरकारों को, सबको मुनाफा होगा, सबके लिए अच्छा होगा, हॉस्पिटल्स की प्रॉफिट भी बढ़ेगी। और अगर दुनिया में कोई भी इन मेडिकल इक्विपमेंट को ले जाकर अपना ठप्पा लगाकर बेचता है तो हमें उसका कोई दुख नहीं होगा, हमारे लिए वो बहुत बड़े खुशी की बात होगी। डॉक्टर अरोड़ा, आपने यहाँ पर एज ए टीचर आए हैं और आपने जो लेसन दिया वो अपने आप में अनूठा था। जो आपने देखा, सारे जो पार्टिसिपेंट एक से एक बाहर से भी आए हैं, बड़े प्रभावित हुए। कुल मिलाकर जो आपने यहाँ देखा, आखिर में आपका अनुभव चाहूँगा एम्स के भविष्य के लिए और आज का जो पूरा सेमिनार। मैं यही चाहूँगा कि जब ये डॉक्टर अपने अपने हॉस्पिटल्स के डिसीजंस लें तो जैसा कि मैंने कहा कि वो इक्विपमेंट के सेफ्टी, इफेक्टिवनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को ध्यान में लेकर लें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो जाहिर है कि क्योंकि अब इंडिया में हम सब कुछ बना रहे हैं, वो मेडिकल इक्विपमेंट इंडिया के हो
और हम लोग एक हॉस्पिटल भी अब बना रहे हैं अपने कैंपस में जिसका नाम है मेड इन इंडिया हॉस्पिटल। वो दुनिया का पहला ऐसा हॉस्पिटल होगा जिसमें यूज़ किए जाने वाले सारे मेडिकल इक्विपमेंट भारतीय होंगे, फॉरेन का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा आज तक किया नहीं गया है। 70-80% मेडिकल इक्विपमेंट हमारे हॉस्पिटल्स में इंपोर्टेड होते हैं और अब ये हॉस्पिटल बन के तैयार हो रहा है जहाँ सब कुछ इंडियन होगी। अगर ये डॉक्टर्स अपने डिसीजंस में इन बातों का ध्यान रखें तो मेक इन इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। और इस जगह पर यहाँ के सर्वोत्तम डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता हैदराबाद आपके विशाखापट्टनम में नया इतिहास देंगे। आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस एम्स के सोशल मीडिया में दी। डॉक्टर साहब आपका बहुत थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद।